हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं श्रीकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार पार्ट 2 लाई हूँ, जो कि ये भी बहुत सुंदर कविता है। भारतवासियों में नई चेतना, नई जागृति उत्पन्न करने की यहाँ पर निराला जी ने कोशिश की है और जगाने की कोशिश की है। सो हम लोग इसमें 4 पद हैं, बहुत लंबा है ये कविता, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से। सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमूसंग। सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन, अति दुर्जय संग्राम राग। भाग का खेला रण 12 महीने में, शेरों की माद में आया है यार। जागो फिर एक बार। शब्दार्थ हम लोग आएंगे। समर मतलब रण, युद्ध। अमर, अमर मतलब कभी न मरने वाला। देवता मतलब महासिंधु, महादेवता। अमर मतलब कभी न मरने वाला देवता। महासिंधु मतलब महासागर। सिंधु नद मतलब तीरवासी। सिंधु नद तीरवासी मतलब सिंधु नदी के तट पर रहने वाले। सैंधव मतलब सिंधु प्रदेश का। तुरंग मतलब घोड़ा। चतुरंग मतलब चतुरंगिणी सेना। हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल 4 प्रकार की सेनाओं सहित। चतुरंग मतलब चतुरंगी सेना, जिसमें 4 सेनाएं होती हैं, इसको क्या कहते हैं? हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल 4 प्रकार की सेनाओं सहित। चमू मतलब सेना। गोविंद सिंह मतलब सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। वीर जन मोहन मतलब वीरों को मोहित करने वाला। दुर्जय मतलब जिसे जीतना कठिन हो। संग्राम राग मतलब युद्ध का राग, युद्ध गान। फाग मतलब होली। माद मतलब गुफा। श्यार मतलब गीदड़, शियार। प्रस्तुत पंक्तियाँ जागो फिर एक बार शीर्षक कविता से ली गई है। महाप्राण श्रीकांत त्रिपाठी निराला इसके ये हैं रचयिता हैं, कवि हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में महाप्राण निराला ने अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा को भूलकर मोह निद्रा में सोए हुए पराधीनता पास में जकड़े देशवासियों को जागृत होने के लिए कहा है। इसमें गुरु गोविंद सिंह एवं पूर्वजों के गौरव की ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया गया है। व्याख्या। स्वदेशवासियों को संबोधित करते हुए कवि निराला कहते हैं कि हे भारतवासियों, अपनी मोह निद्रा को त्याग कर एक बार फिर से जाग उठो। स्मरण करो, सिंधु नदी के तट पर रहने वाले तुम्हारे पूर्वजों वीर आर्यों ने रणक्षेत्र में अपने प्राण अमर कर महासागर के समान गुरु गंभीर स्वर में वीरता के गीत गाए थे। अर्थात रणक्षेत्र में तुम्हारे पूर्वजों पुरखों ने अद्भुत पराक्रम का परिचय देकर हर्षोल्लास से वीरतापूर्ण अपने गौरव की रक्षा की थी। सिंधु प्रदेश में पाए जाने वाले शक्तिशाली घोड़ों पर सवार होकर चतुरंगिणी सेना के साथ गुरु गोविंद सिंह ने शत्रुओं को ललकारते हुए कहा था, सवा सवा लाख सैनिकों पर अपना एक सैनिक चढ़ाऊंगा, तब अपना नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा। अर्थात 1.25 लाख शत्रुओं के बराबर मेरा एक सैनिक होगा। एक अकाली सिख 1.25 लाख शत्रुओं को धराशायी करेगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। क्या गुरु गोविंद सिंह की इस प्रतिज्ञा को तुम भूल गए हो? किसने यह वीर मनुष्य को मुग्ध करने वाला दुर्जय युद्ध का राग सुनाया तथा 12 महीने युद्ध की होली का खेल कौन खेलता रहा? क्या यह सब तुम लोग भूल गए हो? सावधान, शेरों की माद में आज सियार आया है। अर्थात वीरों के देश पर आज विदेशियों का आधिपत्य है। यह वैसा ही है जैसे शेरों की गुफाओं पर गिद्धड़ों का अधिकार हो। भारतवासियों, तुम सिंह के समान पराक्रमी, मृत्यु से न डरने वाले, युद्ध का त्यौहार मनाने वाले महान तेजस्वी हो। एक बार अपने पूर्वजों के शौर्य और तेज को स्मरण कर फिर से जाग उठो और अपने देश से गिद्धड़ों अर्थात विदेशी शासकों को मार भगाओ। इस कविता में राष्ट्र जागरण की प्रेरणा है। यह स्वतंत्रता, आत्मगौरव और आत्माभिमान का महामंत्र है। इसकी शैली अत्यंत ओजपूर्ण और प्रभावशाली है। विदेशी शासकों को यहाँ पर गीदड़ मतलब शियार और भारतवासियों को शेर कहा गया है।
इसके द्वारा कवि ने भारतवासियों को बताना चाहा है कि तुम जिन्हें शेर समझ बैठे हुए वास्तव में सियार हैं, गीदड़ हैं। शेर तो तुम स्वयं हो, पर अपने आप को तुम भूल बैठे हो। इसमें जो है उपमा अलंकार और प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत आकर्षक है। शेरों की माद आज सियार पंक्ति का व्यंग्यार्थ आज के संदर्भ में भी सार्थक है कि इतनी महान परंपरा वाले सिंह सदृश मृत्युंजय वीरों के देश पर आज गीदड़ों मतलब कापुरुषों का अधिकार हो गया है। गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाकर देशवासियों को जागृत करने का यह उपाय बड़ा सटीक एवं मनोवैज्ञानिक है। मुक्त छंद की शैली और समर अमर जैसे पदों की पद मैत्री दर्शनीय है। अब हम लोग आएंगे पद नंबर 2, पंक्ति नंबर 2 पर। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तापत्रय, अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान। अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्ता वरण मरण लोक, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रासार, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल मतलब शिखों का नारा जय घोष। भाल अनल मतलब ललाट की आग। काल मतलब मृत्यु समय। तीनों गुण मतलब सतरज और तम। तापत्रय मतलब दैहिक दैविक एवं भौतिक दुख। अभय मतलब भय रहित निर्भय। मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाले। व्योमकेश मतलब व्योम ही केश है जिनका वह अर्थात शंकर जी। सप्तावरण मतलब 7 आवरण। भू 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 स्व जन तप मह एवं ब्रह्म आदि 7 लोक अथवा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्त्रा आदि योगियों के 7 चक्र। सहस्त्रासार मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, ब्रह्मरंध्र। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जागो फिर एक बार नामक शीर्षक से लिया गया है। और इन पंक्तियों में जो है गुरु गोविंद सिंह के शौर्य एवं पराक्रम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी भारतवासियों को जगाते हुए कहते हैं कि हे वीरों, जब गुरु गोविंद सिंह ने सत श्री अकाल का जय घोष किया और उनके ललाट की आग धक धक कर जल उठी, तब काल, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि तीनों गुण एवं दैहिक दैविक एवं भौतिक आदि तीनों प्रकार के दुख उस आग में जलकर राख हो गए थे और तुम मृत्युंजय भगवान व्योम के शंकर के समान निर्भय हो गए थे। भय तुमसे दूर चला गया था। अमृत रस का पान कराकर गुरु गोविंद सिंह ने तुम्हें अमृत संतान बना दिया था। वैसे भी तुम अमृत संतान अमरो मतलब देवताओं के संतान हो। तुम उस समय शीघ्रता से 7 आवरणों, मूलाधार आदि चक्रों अथवा भूवह आदि 7 लोकों को भेद कर उस स्थान पर पहुंच गए थे जो मरण लोक मृत्युंजय लोक के मृत्यु लोक के शोक एवं दुखों को हरने वाला है तथा जहाँ सहस्त्रासार का आसन है अर्थात जहाँ 1000 पंखुड़ियों वाला प्रफुल्ल कमल है। हे भारतवासियों, एक बार फिर से जाग उठो। यहाँ पर यौगिक शब्दावली सहस्त्रासार का प्रयोग करके कवि ने अपने योग संबंधी ज्ञान का परिचय दिया है। भाषा जो अत्यंत प्रवाहमयी, ओजस्वी एवं तत्सम शब्दावली से युक्त है। धक धक में विवसा, व्योमकेश के समान में युग्मा एवं संपूर्ण छंद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। योग विद्या में ऐसा माना जाता है कि मूलाधार आदि 6 चक्रों को पार कर कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र मार्ग से सहस्त्रसार में पहुंचती है। वहां वह अमृत का पान करके मृत्यु को जीत लेती है। योगी तब ब्रह्मत्व को प्राप्त करके अभय हो जाता है। पंक्ति नंबर 3। सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। रे अजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। दुर्बल वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। शिशु मतलब होता है बच्चा, संतान। मौन मतलब चुप, अजान मतलब नासमझ अज्ञानी, प्राण मतलब जीवन, मेष मतलब भेड़ बेड़ा, निर्णय मेष मतलब अपलक एकटक बिना पलक झपकाए, अभिशप्त मतलब शापित शापयुक्त, उक्ति मतलब कथन कहावत, गीता मतलब हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, स्मरण मतलब याद स्मृति, संदर्भ मतलब पूर्ववत। हाँ, प्रसंग जो है इसमें हम देखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने सिंह और भेड़ का उदाहरण दिया है और भारतवासियों को जागृत होने एवं अपने आप को पहचानने का आह्वान किया है।
निराला जी कहते हैं कि हे भारतवासियों, सिंहनी की गोद से क्या कोई मनुष्य उसके शिशु शावक को छीन सकता है? यदि कोई ऐसा करता है तो क्या शरीर में प्राण रहते सिंहनी मौन रख सकती है? अर्थात सिंहनी की गोद से कोई उसके शावक को नहीं छीन सकता। किसी का ऐसा करने का साहस नहीं हो सकता, क्योंकि सिंहनी ऐसा होने नहीं दे सकती। वह तुरंत अपहरणकर्ता पर आक्रमण कर उसे मार डालेगी। अरे अजान, केवल भेड़ की माँ ही होती है जो अपनी संतानों के छीनने पर एकटक चुपचाप देखती रहती है, क्योंकि वह बलहीन होती है और शत्रु का प्रतिकार नहीं कर सकती है। वह अपने शापित जीवन पर, अपनी असहायता और दुर्बलता पर केवल गरम गरम आंसू बहाती रह जाती है। किंतु क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि इस संसार में योग्य जन, शक्तिशाली मनुष्य ही जीवित रहता है? यह पाश्चात्य देशों की उक्ति नहीं है, यह जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई पवित्र गीता की उक्ति है। गीता का यह सार है, इसे बारंबार स्मरण करो, एक बार फिर से जाग उठो, अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करो। योग्य जन जीता है। योग्यतमा व शेष का सिद्धांत। कहा जाता है कि यह सिद्धांत विकासवाद के प्रचारक डार्विन का है, किंतु निराला जी इससे असहमति व्यक्त करते हैं। उनके विचार में यह गीता का सार तत्व है, गीता की उक्ति है, पश्चिम की नहीं। कवि का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इन पंक्तियों में पूर्ण रूप से मुखरित हुआ है। अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम को निराला जी ने बड़ी तेजस्विता से प्रकट किया है। रूपक और दृष्टांत अलंकारों का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। गीता है कि पुनरुक्ति से कवि ने अपने कथन की सत्यता पर बल दिया है। अब ये अंतिम पंक्ति है। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर सरताज। पर क्या है सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन वंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता ब्रह्म हो तुम। पद रज पर भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। समर सूर मतलब रण क्षेत्र में शौर्य प्रकट करने वाले युद्धवीर, क्रूर मतलब कठोर निर्दय, समर सरताज मतलब युद्ध कला में निष्णात, काल चक्र मतलब समय का चक्र, सच्चिदानंद रूप मतलब सत्य चित्त और आनंद के रूप ब्रह्म स्वरूप, काम परता मतलब सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, नश्वर मतलब नाशवान मरणशील, पदरज मतलब चरण की धूल। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने भारतवासियों को अपनी गौरव, महत्व और स्वाभिमान को पहचानने तथा अत्याचारियों के अत्याचार का प्रतिकार करने का आह्वान करते हैं। निराला जी कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम पशु नहीं हो कि जो चाहे तुम पर अत्याचार कर ले और तुम मौन मुख उसे सहते रहो। याद करो, तुम वीर हो, दुर्जय योद्धा हो और अत्याचारों का विरोध करने में सक्षम हो। वीर पुरुष अत्याचार सहता नहीं, उसका प्रतिकार करता है। तुम रण क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन अवश्य करते हो, किंतु तुम क्रूर या निर्दयी नहीं हो। शत्रु के साथ भी निर्दयतापूर्ण व्यवहार नहीं करते। तुम तो राजपुत्रों के समान तेजस्वी और युद्ध कला में निपुण हो, किंतु आज तुम काल चक्र में दबे हुए हो। दुर्भाग्य और कुसमय ने तुम्हें और तुम्हारी शक्तियों को दबोच रखा है, किंतु चिंता मत करो, यही सब कुछ नहीं है, केवल माया है, मिथ्या है, भ्रम है। तुम तो बाधा विहीन मुक्त छंद के समान सब प्रकार से स्वच्छंद और मुक्त हो। तुम सदा सर्वदा आनंद के सागर में निमग्न सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ब्रह्म में लीन रहने वाले हो। विश्व के अणु अणु और परमाणु परमाणु में ऋषियों के द्वारा फूके गए इस महामंत्र को याद करो कि तुम महान हो, सदैव महान हो। कायरता और सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति यह दीन अतिशय तुच्छ भाव है, यह नाशवान भाव है। याद करो कि तुम साक्षात ब्रह्म हो, ब्रह्मा के स्वरूप हो। तुम स्वयं को पहचानो, संपूर्ण संसार तुम्हारे चरणों की धूल है, से भी तुच्छ है, कम महत्व का है। अपने गौरव, महत्व, स्वाभिमान और वास्तविक स्वरूप को पहचान कर एक बार फिर से तुम जाग उठो। इन पंक्तियों में कवि ने गीता, वेदांत एवं भारतीय ऋषियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है। सूर, क्रूर, कायरता, काम परता आदि पदों की शब्द मैत्री दर्शनी है। अनुप्रास अलंकार की छटा संपूर्ण पद में विद्वान है। मुक्त ज्यों में उपमा अलंकार है। भाषा प्रभावशाली, प्रभावमयी और संस्कृत निष्ठ है। कवि का देश प्रेम क्या है? स्तुत्य है। बच्चों, आज आप लोग का ये जागो फिर एक बार कविता पार्ट 2 जो निराला का यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।